अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कट टू फिट में खुशामदीद। आज हम मुताले पाकिस्तान के छठे लेक्चर को ज़ेर बहस लाएंगे। छठे लेक्चर में ज़िक्र होगा तहरीक खिलाफत का। तहरीक खिलाफत शुरू करने की क्या वजूहात थी, तहरीक खिलाफत के कौन से मकासद थे और कौन से ऐसे अनासिर थे जिसकी वजह से ये तहरीक नाकाम हुई। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 6, खिलाफत मूवमेंट। दिस वाज अ रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च्ड बाय इंडियन मुस्लिम टू सेव ऑटोमन एम्पायर इन 1919 to 1922. Goals or objective of this movement were political unity among Muslims, restore Ottoman's rules, power and control. Holy places of Muslims should be under Muslims' control. तहरीक खिलाफत का पस मंज़र अगर मैं आपको बताऊं तो पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने बरतानिया के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया। ये शमूलियत मुसलमानों के लिए परेशानी का बायस बनी, क्योंकि अगर अंग्रेज़ कामयाब हो गए तो तुर्क पर जुल्म सितम करेगा। तो हुआ ये कि अब तुर्की जो थी वो जर्मनी के साथ मिल गई और बरतानिया अकेला रह गया। तो बरतानिया ने ये सोचा कि हिंदुस्तान के लोगों से मदद हासिल की जाए। अब हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने बरतानिया की मदद करने के लिए कुछ शराइत रखी। उन शराइत में सबसे पहली जो शर्त थी वो ये थी कि अगर बरतानिया जीत गया, ये जंग जीत जाता है, तो मुसलमानों पर जुल्म सितम नहीं करेगा, मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज रहेंगी और जो शहज़ादा है ओटमन उसका जो खिलाफत है उसकी जो बादशाही है वो वैसी कायम रहेगी। तुर्की की हदूद में रद्द-बदल नहीं किया जाएगा। तो ये था इसका पस मंज़र। अब हुआ ये कि 1918 में ये जंग ख़त्म हुई। जब ये जंग ख़त्म हुई तो बरतानिया जीत गया। बरतानिया जीत गया तो 1919 में बरतानिया ने वादा खिलाफ़ी करते हुए, जो कि मुसलमानों से किया था, जद्दा में अपनी अफ़वाज दाखिल कर दी और मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिए। अब 1919 में मुसलमानों ने ये वादा याद दिलाने के लिए एक तहरीक चलाई, जो कि तहरीक खिलाफत कहलाती थी। इस तहरीक को मौसर बनाने के लिए जो मुसलमानों के जर्नलिस्ट थे, सहाबी, उनका भी एक अहम किरदार था। उन्होंने मुख्तलिफ मैगज़ीन लिखे, रिसाले लिखे, अखबार में कुछ लिखा, जिनमें ज़मींदार लिखा। ज़फ़र अली ख़ान ने ये अहम है, एमसीक्यूज़ के हवाले से स्टार मनी सीरियल बनाया है। कॉमरेड एंड हमदर्द ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखा। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलीम आज़ाद का था। तो ये कुछ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन थे जिसकी वजह से इस तहरीक को हवा मिली, या इस तहरीक के कामयाब होने के लिए जो इन्होंने कुछ तशहीर की। आगे है जनाब, फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली इन नवंबर 1919 विद अदर पार्टीज़. Gandhi and Nehru also participated, and steps taken were: number one, no participation in Viceroy's celebration, boycott of British goods, non-cooperation with government. अब इस ज़मन में जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई वो 1919 में हुई और इसमें तमाम पार्टीज़ ने शमूलियत इख्तियार की। गांधी और नेहरू ने भी शमूलियत इख्तियार की और इन तमाम का जो मुतफ़िक़ा राय था, इत्तफ़ाक़ राय जो हुई, वो ये थी कि जो वाइसराय जब मुंतखब होता है तो उसकी सेलिब्रेशन में कोई भी नहीं जाएगा, किसी भी पार्टी का कोई भी मेंबर नहीं जाएगा, और जो ब्रिटिश गुड्स चीज़ें हैं उनकी ख़रीद बिल्कुल नहीं करेंगे वो। इसके अलावा और जो है ना, गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं होगा। ये था जनाब तहरीक खिलाफत के असबाब, मकासद और कौन सी पार्टीज़ थी जिन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद है जनाब हमारे पास रॉलेट एक्ट। According to this act, government have authority to abuse, torture or victimize any Indian, and the arrested person was not allowed to get legal assistance like make appeal etc. Jinnah resigned from central legislature as a protest. इस कानून के मुताबिक जनाब 1919 में फिर एक कानून बनाया उन्होंने। इस कानून के मुताबिक ये था कि जो हुकूमत है वो किसी भी शख्स को उठा सकती है, मार सकती है, उसको तकलीफ़ दे सकती है, और जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, जिस पे जुल्म सितम हो रहा है, उसको अपील करने की भी इजाज़त नहीं है, उसको कानून के हवाले से अपना वकील रखने की भी इजाज़त नहीं है। तो ये जुल्म था एक तरह से। अब इसका जो जिन्होंने रिज़ाइन किया प्रोटेस्ट के तौर पे, अगला है जनाब हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट इंडियन उलमा declared India as Darul Harb, where Muslims cannot perform their religious practice. They suggested to go to Darul Islam, referred as Afghanistan. A large number of people started migration toward Afghanistan. Initially, Afghan welcomed them. Later, they closed their border, as it resulted in loss of life and money. अब हिजरत मूवमेंट में ये है कि जनाब जो इंडिया के उलमा थे, या जो इंडिया के पंडित कह लें, उन्होंने इंडिया को दारुल हर्ब करार दे दिया। और दारुल हर्ब का मतलब ये होता है कि मुसलमान अपनी इबादत यहाँ पर नहीं कर सकते। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि वो दारुल इस्लाम चले जाएं, और दारुल इस्लाम कहते हुए उन्होंने रेफ़र ये किया कि दारुल इस्लाम जो है वो अफ़गानिस्तान है, तो मुसलमान जो है अफ़गानिस्तान जाएँ, वो दारुल इस्लाम है, और इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान में जाकर मुसलमान अपनी इबादत कर सकते हैं। अब ये जब बातें चली तो फिर लोगों की एक बड़ी तादाद ने हिजरत शुरू की अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानियों ने शुरू में क्या किया कि उन्हें वेलकम किया, उन्हें आने दिया, लेकिन बाद में उन्होंने किसी भी वजह से अपने बॉर्डर जो है बंद कर दिए। अब जो हिजरत करके अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर पहुँचे हुए थे, तो इस लिहाज से उनके पास वापस आने के भाई ऑप्शन नहीं थे। किसी का पैसा ख़त्म हो गया था, किसी की रास्ते में जान है। तो ये था हिजरत मूवमेंट। हाँ, आगे है एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में
Muflas were Muslims and were outraged against Hindu landlords. In August 1921, Muflas revolted them. Due to due to this, Hindu-Muslim relations were compromised or disturbed. In February 1922, Chora Chori incident in UP, Uttar Pradesh, worsened the situation and Congress volunteers set a police station on fire, and 21 policemen were killed. As a result, Gandhi called off the movement. अब मुफलास जो थे ये मुसलमान थे और जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे वो इन मुसलमानों को आए रोज़ तंग करते रहते थे। अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ और उन्होंने मुसलमान जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इस बगावत के नतीजे में हिंदू और मुसलमानों का जो ताल्लुक़ बना था वो टूट गया। और उसके अलावा 1922 में छोरा छोरी का एक वाक़या हुआ जिसकी वजह से जो कांग्रेस के कुछ इश्तियाल अंगेज़ थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी उत्तर प्रदेश में। और इस पुलिस स्टेशन में आग लगने के नतीजे में 21 जो पुलिस के अफराद थे वो जाँ बहक हुए। तो इन वजूहात पर जो गांधी थे उन्होंने इस तहरीक को ख़त्म कर दिया। ये जिन पे स्टार बना हुआ है इसका मतलब ये है कि एमसीक्यूज़ में पूछे गए हैं। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर करें। और हाँ, इसके एमसीक्यूज़ अभी रहते हैं। एमसीक्यूज़ ये हैं जनाब, खिलाफत अबॉलिश्ड इन 9 मार्च 1924, 21 पुलिसमैन वर किल्ड इन छोरा छोरी, गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, Darul Islam referred to Afghanistan, General Dyer opened fire in Javelinwala and killed 379, Rowlatt Act 1999. Second Khilafat Conference was held in Amritsar in December 1919. M.A. Ansari led Second Khilafat Conference to Viceroy. ज़मींदार रिटन बाय ज़फ़र अली खान। यहाँ पर भी एमसीक्यूज़ में भी मैंने कुछ पर स्टार बनाया। इसका मतलब है कि ये पहले आ चुके हैं। क्वेश्चंस इस लेक्चर में जो बन सकते हैं वो ये है, व्हाट इज़ द रूट काज ऑफ हिजरत मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिजरत खिलाफत मूवमेंट, हाउ खिलाफत मूवमेंट एंड। ये जिनके साथ 5 और 3 लिखे हुए हैं, ये 5 और 3 नंबर के सवाल आ चुके हैं। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। पसंद आया तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।